हम सब जानते हैं कि अभी कलयुग चल रहा है। पुराणों और कथाओं के मुताबिक 4 युगों के बारे में बताया गया है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग जो अभी चल रहा है। जब सतयुग चल रहा था तब अच्छाई और बुराई दोनों अलग अलग लोकों में रहा करती थी, लेकिन कलयुग में अच्छाई और बुराई एक ही लोक में, एक ही दुनिया में, एक ही प्लेनेट में, इनफैक्ट एक ही इंसान में देख सकते हैं। सुनने में जरा ट्विस्टिंग लग रहा होगा, जो कि बिल्कुल सही भी है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जमाना कितना खराब होता चला जा रहा है। लोग आज अपनी सोच को, अपनी नीयत को और अपने संस्कारों को ज्यादा से ज्यादा नीचे गिराने पर पूरी मेहनत कर रहे हैं। मैथोलॉजी को थोड़ी सी स्टडी करने पर आपको ये पता चलेगा कि अभी इससे शर्मनाक दुनिया से हजारों सैकड़ों गुना पाप की दुनिया आगे बढ़ने वाली है, आगे आने वाली है। खैर, मेरा आज का टॉपिक ये नहीं है, इस मुद्दे पर फिर कभी बात करेंगे। ये एक भयानक और सबसे हटकर खतरनाक इंट्रोडक्शन था, जिससे आप लोग आज का जो टॉपिक है उसकी सीरियसनेस को समझ पाए। क्या तुमने कभी सुना है चोर के घर में चोरी होते हुए देखा है? कहावतों को छोड़ो, हकीकत में शायद ही कभी ऐसे वाक्य घटा होगा। इसके अलावा जरा बताना, क्या कभी किसी डोंग को दंदारी के पैसे की धमकी मिली होगी? कभी नहीं, क्योंकि वो खुद ऐसे पैसों को वसूल करता है। इसके अलावा भी कई ढेरों सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, लेकिन मैं इससे क्या साबित करने की कोशिश कर रही हूँ, जरा उसे गौर से समझना। असल में इन सब बातों की जानकारी से इतना तो पता चलता है कि बुरा सिर्फ अच्छे लोगों के साथ होता है। खैर, वो बात अलग है कि आखिर में बुरा लोगों को सजा और भी बुरी तरह से काटनी पड़ती है, लेकिन कई बार अच्छे लोगों को भी सजा काटनी पड़ती है, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं होती। ये तो जमाना चल रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा पाप, सबसे ज्यादा मीठा बनना या सबसे अच्छा बनना, जंगल में भी उन्हीं पेड़ों को सबसे पहले काटा जाता है जो ज्यादा सीधे होते हैं, क्योंकि उन पेड़ों को आसानी से काट सकते हैं, उन्हें काटने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। ठीक ऐसा ही शरीफ लोगों के साथ होता है, जिनके साथ गलत करना आसान होता है। इसीलिए ज्यादा अच्छा बनना बंद करो, जमाने के हिसाब से इंसान को चलना चाहिए। और अगर जमाना खराब होता चला जा रहा है तो इस जमाने से बचने के लिए तुमको अंदर से नहीं लेकिन बाहर से चौकन्ना रहने की जरूरत है। तुम्हें किसी के साथ गलत नहीं करना, लेकिन इतना तेज दिमाग लेकर चलना है और कुछ ऐसा व्यक्तित्व बनाकर चलना है कि कोई कभी तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के किसी इंसान के साथ गलत ना कर सके। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि सतयुग जो बहुत ही अच्छा समय था, जब बुराई अलग लोगों में रहा करती थी, जिससे बुराई को पहचानना और उसे दंड देना आसान था। आज कलयुग है, तो इस युग में अच्छाई और बुराई दोनों एक ही इंसान में रहती है। इस वजह से किसी को आंख बंद करके अच्छा बोलना या बाहर से जज करके उसको बुरा बोलना बहुत मुश्किल होता है। तुम उस पल के लिए तैयार हो जाओ जब कोई कोर्ट कचहरी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा, और शायद उस समय भगवान को भी पूजना लोग बंद कर देंगे। तो हो सकता है ये आस्था भी तुम्हारे अंदर ना रहे। सोच कर ही दिल घबरा जाता होगा। इसलिए यहाँ मैं तुम्हें सिर्फ एक ही लाइन बोलूंगी कि ज्यादा अच्छा बनना छोड़ दो, बिना मांगे सलाह देना छोड़ दो। अच्छा होने और अच्छा बनने में बहुत फर्क होता है। जो लोग ज्यादा अच्छे होते हैं उनका ये जमाना बहुत बुरा हाल करता है। तुम इस बात को समझो कि परिस्थितियों के हिसाब से ढलने वाला इंसान महान कहलाता है। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अगर चाहते तो सिर्फ एक पल में पूरा युद्ध खत्म कर देते हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने परिस्थिति और वक्त के मर्यादा को नहीं लांगा। भगवान भी यही सिखाते हैं कि हम मनुष्यों को परिस्थितियों के हिसाब से ढलना चाहिए। परिस्थिति के हिसाब से ढलने का मतलब इस बुरे जमाने में बुरी नीयत रखना नहीं, बल्कि अपनी पर्सनालिटी को बुद्धिमानी से मेंटेन करना है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, ज्यादा मीठा बनना छोड़ दो, ज्यादा शरीफ होना छोड़ दो, जमाने और लोगों के हिसाब से ढल जाओ, हर बदलती परिस्थितियों के साथ बदल जाओ, अच्छे बनना छोड़ दो, वरना बहुत कुछ लुट जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।